श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहब में विराजमान है। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहब में विराजमान है। संगत दूर दूर से दर्शन करने आती है। जब दर्शन करने आती है तो संगत को एक दरिया पार करना पड़ता है, सतलुज दरिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दरिया पार करते बहुत सारी संगत आती है, तो बहुत सारे नाव वाले वहाँ पर काम करते हैं, जिन्हें मलाह कहते हैं। नाव चलाने वाले को कहते हैं ना मलाह, साडा तो ही मलाह साइया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नाव चलाते हैं, किसी की बड़ी नाव है, किसी की बहुत बड़ी नाव है, जैसे जिसकी समर्थ है। इतिहास में नाम आया मुसलमान का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका नाम कुछ सैयद करके कुछ नाम था पहले। वो भी सेवा करता है, सेवा नहीं काम करता है, मतलब बहुत गरीब है। छोटी सी नाव है। नाव होती है ना टूटी फूटी, उसे रिपेयर करके बनाया होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीब आदमी है। वो भी वहाँ पे आया, देखा काम है तो एक नाव छोटी मोटी ली, किसी तरह से ली और काम शुरू किया। अब उसमें बैठते हैं सिख यात्री। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख यात्री जाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उस्तत करते हुए जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उस्तत करते हुए आते हैं। वो रोज बातें सुनते हैं उनकी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुनता है उस्तत सुनता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ऐसे हैं, आज ये चमत्कार हुआ, आज ऐसे हुआ, आज ये घटना घटी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की हजूरी में। वो सुनता है सुनते उसके मन में प्रेम जागा। जी बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे ही जागता है ना, प्रेम कैसे जागता है? या तो पहले आंखें देखें या तो कान सुने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी के बारे में सुना, मन किया देखने का। कोई कहेगा अमेरिका ऐसा है, अमेरिका ऐसा है, अमेरिका ऐसा है, अच्छा मैं भी जाऊंगा एक दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक जिज्ञासा जागी। अभी प्रेम नहीं जागा, अभी मानो जिज्ञासा जागी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन है जो दुनिया इतनी उस्तत करती है, उनके दर्शनों के लिए दूर दूर से आती है। इसका नाम सैयद कुछ नाम है, पूरा नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। पर समय बीतता गया। अब इसने खुद पूछना शुरू किया। आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास गए तो आज क्या हुआ आपके साथ जब वापस आए? तो वो बताते हैं आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये वचन किए। इसके मन में इतनी भावना श्रद्धा जागने लग गई कि ये वचन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज संगत को कर रहे हैं और पल्ले में ये ले रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उन वचनों की पालना करनी शुरू कर दी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ऐसे कहते हैं, ऐसे करना चाहिए, इसने अपने जीवन में ऐसे करना शुरू कर दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काफी समय बीतता गया। जब भी संगत आती है इसे बताती है कि जा रहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करने। ये कहता है मेरी तरफ से भी नमस्कार कराना। तो कहते तू भी चल। तू क्यों नहीं चलता? कहता मैं बहुत गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ कि अगर एक दिन दिहाड़ी नहीं कमाऊंगा ना मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भी कई बार फाके रखने पड़ते हैं। और अगर मैं चला गया और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जो मेरे मन में छवि है, जो प्रेम जागा है, अगर मैं चला गया तो मैं 1-2 दिन में वापस नहीं आने वाला। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हो सकता है मैं आ ही ना पाऊँ उनके दर्शन करके, तो मेरे परिवार का क्या होगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा दर्शन करने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि अगर चला गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। मैं बहुत गरीब हूँ। इशारा करके दिखाता सामने वो झोपड़ी है मेरी, वहाँ रहता हूँ मैं। टूटी फूटी झोपड़ी, टूटी फूटी नाव। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और सारी संगत से कहता है जब भी जाती है संगत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मेरी तरफ से भी नमस्कार करना। हम कहते हैं ना अक्सर जा रहे तो दरबार साहब जा रहे तो मेरी तरफ से भी माथा टेक देना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐसे ही नहीं है सत्संग जी, व्यर्थ नहीं जाता। गुरु अंतर्यामी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई श्रद्धा से वहाँ पे नाम भी ले लेना मन में कि इसने माथा टेका है, हाजिरी लगती है। बाबा नंद सिंह जी के पास एक आदमी बैठा है और किसी की निंदा कर रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
कि वो आपके बारे में ऐसे बोलता है बाबा जी। बाबा नानक सिंह जी कहता है ऐसे बोलता है। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे पता नहीं वो तू तो उसकी बुराई कर रहा है पर वो तो बड़ा कमाई वाला लगता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा वो आपकी बुराई कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहते हो बड़ी कमाई वाला है, कहने कमाई वाला ना होता तो उसका बार बार नाम लिख के यहाँ पे हाजिरी कैसे लगवाता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसका नाम यहाँ लिया जा रहा है हजूरी में तो कमाई वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव अगर किसी की याद हरमंदिर साहब में माथा टेकने टाइम गुरु साहब जी को माथा टेकने टाइम आ जाए, कोई कहे मेरा माथा टेक दो, हाजिरी लगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये इसने सिखों से ये बात अपने मन की कही कि मैं गरीब हूँ, मैं नहीं जा सकता। बात आई गई हो गई, इसका प्रेम बढ़ता गया, प्रेम बढ़ता गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचनों को मान के सुनकर ये मुसलमान से अपने आप सिख हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए एक होता है कि धर्म परिवर्तन करना, किसी को जोर जबरदस्ती करना, समझाना, लालच देना। एक अपने आप किसी का मन कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब किसी से प्रेम हो जाता है ना, इस पॉइंट को थोड़ा गहराई से समझना, जिससे प्रेम हो जाता है ना इंसान उसके जैसा दिखना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सिंपल सी बात है। मुसलमानों में कई लोग दाढ़ी रखते हैं, कई लोग नहीं रखते, आपने देखा है ना। तो किसी ने कहा कि दाढ़ी रखना जरूरी है, तो पीर एक बहुत पहुंचे हुए पीर ने जवाब दिया कि दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है। लोग दाढ़ी को प्रेम की निशानी समझ रहे हैं कि दाढ़ी रखे तो बहुत कमाई वाला होगा। नहीं, दाढ़ी प्रेम की निशानी नहीं है। दाढ़ी की वजह से प्रेम नहीं है, प्रेम हो गया इसलिए दाढ़ी रखते हैं। बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझे। हमने क्या समझ लिया है कि इसने दाढ़ी रखी है तो इसका प्रेम है। नहीं, प्रेम है तो दाढ़ी रखी है, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब रखते थे, अभी हमारा मन करता है वैसे बनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे ही इसका मन किया कि मैं भी सिखों के जैसा दिखूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अगर केस पसंद है मैं केस रखूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अगर अमृतवेला पसंद है मैं अमृतवेला उठूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अगर वाहिगुरु वाहिगुरु करना पसंद है, संगत कहती है, तो मैं अमृतवेला उठ के वाहिगुरु वाहिगुरु करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका प्रेम बढ़ते जा रहा है, प्रेम बढ़ते जा रहा है, दिन बीतते जा रहे हैं और ये मन ही मन बर्दाश्त करने लगा। पाछा मेरी समर्था नहीं कि मैं आपके पास आ सकूं, कभी आप ही आ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इसकी प्यास बढ़ती जा रही है दर्शनों की। अमृतवेला उठता है, अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठकर नाम जपता है, नाव में बैठता है, पूरा दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उस्तत सुनता है। संगत आ रही, संगत जा रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भक्ति में जीवन हो गया, प्यास बढ़ती गई। वचन मान रहा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। वचन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिसको दे रहे हैं वो मान रहे कि नहीं मान रहे पता नहीं, पर जो उसको सुना रहे हैं ये मान रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखो बचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसाद दी तरिए। जो बचन मान ले बात तो उसकी बनती है। समय आया, दीवान सजा है, संगत बैठी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं इसकी खिंच इसकी प्रेम की लगी है, पर कह रहे आज चलो दरिया में घूम के आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो सिखों ने बेनती की, जो इतिहास में लिखा है, क्योंकि अपने बेड़े थे बहुत बड़े बड़े, युद्ध की तैयारी रहती थी हमेशा। बड़े बड़े अपनी नावें थी जिसमें सारे सैनिक जा सके, हजारों में बड़ी बड़ी नावें थी। कहने के पाशा नाव तैयार करें, कहने के नहीं, अपनी नावें नहीं, किसी के नाव ले लेंगे, बस दरिया में सैर करके आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिखों से कहा घोड़े पे सवार हो जाओ, सब घोड़े पे सवार हो गए, जितने भी साथ में लेने थे, चल पड़े। दरिया किनारे पहुंचे। जैसे ये बात फैली ना साथ संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, होता ही है ना कि कोई आने वाला पता चल जाए, बात फैल जाती है। तो दरिया किनारे ये बात उनके आने से पहले फैल गई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ रहे हैं आज, और किसी भी नाव में बैठकर वो दरिया की सैर करेंगे। तो सब बड़ी बड़ी नाव वाले ने अपनी नाव धोई, सजानी शुरू कर दी, रेशमी कपड़ों से बैठने के लिए अच्छे अच्छे आसन, खुशबू, इतर, फूलों से सजाया नाव को, कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मेरी नाव में बैठेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मेरी नाव में बैठेंगे। तो जब इसे पता चला गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने,
तो इसका मन बैठ गया। इसने देखे दूसरी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर नाव, और अपनी नाव की तरफ देख के शर्मा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मेरी नाव में कैसे बैठेंगे, इतनी टूटी फूटी नाव। लोग भी मेरी नाव में चढ़ते हैं तो डर के चढ़ते हैं, पैसे कम होते हैं तो मेरी नाव में चढ़ते हैं कि कम मिलेगा ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मेरी नाव में क्यों बैठेंगे? फिर भी इसने आस ना छोड़ी, मन घबराया शर्माया, और इसने अपनी नाव को साफ किया, जितनी समर्थता थी उसे सजाया, और एक आसन बनाया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बैठने के लिए कि यहाँ बैठेंगे अगर आ गए तो। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। है तो नामुमकिन, पर मेरा फर्ज है मैं तैयारी करके बैठूँ। और जब ये नाव सजा कर बैठा है तो लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आसपास के लोग जो नाविक हैं, जो मलाह हैं, इसे देखकर हंस रहे, इसका मजाक उड़ा रहे हैं। भाई तू क्यों सजा रहा है? तुझे क्या लगता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तेरी नाव में आके बैठेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इसने भी सोचा बात तो सही है, मेरी ऐसी टूटी फूटी नाव, मैंने सोचा भी कैसे कि महाराज मेरी नाव में बैठेंगे। तो ये अपनी नाव से उठ के झोपड़ी में जाके बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। झोपड़ी में जाके बैठ गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए, नदी किनारे उतरे, खड़े हो गए। सब नाव वाले भागे भागे आए मिला कि पातशाह मेरी नाव में चरण डालिए, मेरे नाव में चरण डालिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक एक नाव को देखते जा रहे। और जब भाई इसे सैयद की नाव आई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे ये नाव किसकी है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे एक सैयद करके है, उसकी नाव में पहुंचा। वो वहाँ रहता है, सामने टूटी फूटी झोंपड़ी, वहाँ रहता है। मतलब नाव में नहीं तो वहाँ होगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चल के उसकी झोपड़ी की तरफ चल पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काट काट के अंतर की जाने, तो वो तो प्रेम के भूखे हैं, नाव के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट अगर समझ में आ जाए ना किसी को, बाबा नानक सिंह जी थोड़े दिन पहले घटना आई थी, याद है ना? बाबा नानक सिंह जी कहने लगे वो क्या नमक मिर्च मसाले का भूखा है गुरु नानक? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो प्रेम का भूखा है, जिसने श्रद्धा प्रेम से भोजन तैयार किया तो कैसे मांग के खाया गुरु नानक पातशाह ने। और जब झूठा करके देश देकर देखा तो गुरु नानक पातशाह ने कहा नहीं खाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो बार बार पंक्ति आती बाबा नानक सिंह जी के माइंड में कि एक ही प्रेम सच्चा है इस संसार में, गुरु का और सिख का। बाकी सारे प्रेम झूठे हैं, सारे नाते झूठे हैं। एक ही सच्चा प्रेम है। यहाँ पर सच्चा भी ऐसा कि अगर सिख शिष्य एक बार याद करता है गुरु नानक को, वो करोड़ बार याद करता है। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए, चल सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेता है। पावनी भगत पाए कौडी अगर भाग रखे, ताही गुरु सर्व निधान दान देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई श्रद्धा भावना से एक कौड़ी का चौथा हिस्सा भी रख दे गुरु के आगे, गुरु सारे संसार के सुख उसे दे देता है भावना से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चल के उसकी झोपड़ी के पास, कुटिया के पास कह लीजिए, आके बाहर खड़े हो गए और आवाज़ देने लगे। और पहली बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे आवाज़ दी। उसका नाम पहले कोई सैयद करके था, पूरा नाम मुझे याद नहीं, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पहली बार उसे बुलाया। उसको क्या बुलाया? ओ भाई सैदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, भाई सैदा। तो वो हैरान हो गया, इतने प्रेम से मुझे आज तक किसी ने नहीं बुलाया, और ये नाम कैसा है इतना प्यारा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नाम और इतना प्यारा और इतने प्रेम से कभी मुझे ओए करके सब बुलाते हैं, भाई कह के किसी ने नहीं बुलाया आज तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर आकर देखा, जैसे ही दर्शन किए पहचान गया, क्योंकि हृदय में बस गए थे, कलगी लगी हुई है मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज श्री दसम ग्रंथ में एक पॉइंट लिख के गए, कहने लगे श्री कृष्ण जी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर उनके शरीर था कि एक बार कोई उन्हें देख ले आगे बढ़ नहीं पाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिख के गए भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में।
और लिखा रही भाई नंदलाल जी लिखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर कि आदमी तो छोड़ो जानवर भी आगे नहीं जा पाता। यार से बोलिए ये प्रेम है ना, ये प्रेम है। प्रेम में अपने गुरु की जितनी उस्तत करो उतनी कम है। वाणी कहती है सतगुरु वड्डा कर सलाहिए, जितना है उतना नहीं बड़ा करके बता अपने गुरु को। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। जिस विच वड्डियां वड्याइयां, हम कहते हैं ना ऐसा नहीं, ज्यादा तू ज्यादा जितना बढ़ा के बता सकता है बता अपने गुरु की उस्तत बढ़ा के कर। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु वड्डा कर सलाहिए, जिस विच वड्डियां वड्याइयां। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक न जापन करतबा। जियो अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरा बस तेरा कर भला। तेरा कर आनंद बधाई तुद कर, मान महत्ता तेज अपना आप जर। सर्व कला भरपूर दिशा जत कथा, नानक दासन दा तू जागे बिन बता। वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मर्तबा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई शादा बाहर आया, दर्शन किए, चरणों में गिर पड़ा, रो पड़ा। पाछा आप मेरी झोंपड़ी के पास। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह लगे रोज तो बुलाता रहता है कि आओ आओ मेरी नाव में बैठो, रोज तो बुलाता, आज आए हो तो अपनी झोपड़ी में जाके बैठ गया। यार से बोलिए धन गुरु नानक। शर्माता वो, अच्छा मेरी नाव बहुत छोटी है। कहने लगे चल। भाई सदा आगे आगे जा रहे हैं, भाग रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पीछे, सिख साथ में हैरान। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सारे जितने सिख साथ में सबको कहा नाव में चढ़ जाओ। सब एक दूसरे को देख रही है, इतनी छोटी नाव डूब जाएगी। यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सादा भी 1 मिनट के लिए घबराया। इतिहास में लिखा है वो भाई सादा सोच में पड़ गया, इतने लोग चढ़ गए नाव पलट जाएगी। फिर ख्याल आया तारने वाला साथ बैठा है। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बैठ गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जो आसन बनाया था वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे, बाकी सारे सिख चिपक के खड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और भाई सादा ने बेड़ी चलानी शुरू कर दी, दरिया की सैर कर रहे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, सिख हैरान है पर जानते हैं गुरु गरीब निवाज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाँ ये 2 पंक्ति ये भी गाली बड़ी प्यारी है, बाबा आनंद सिंह जी पढ़वाया करते थे। मेरा दाता गरीब निवाज, मेरा दाता गरीब निवाज, मेरा दाता गरीब निवाज, मेरा दाता गरीब निवाज। आज बार बार बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आ रहे हैं, क्योंकि कल उनका जो आप लोगों की भाषा में जन्मदिन कहते हैं पर उनका आगमन पूर्व है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी। कल बहुत बड़ा दिन है हमारे जीवन का, जैसे गुरु रामदास जी का दिन वैसे बाबा नंद सिंह जी का दिन। क्योंकि अगर वही ना होते ना, बाबा नंद सिंह जी का जीवन ना मिलता, उनका सानिध्य ना मिलता, उनका मार्गदर्शन ना मिलता, तो ये कीर्तन भी ना हो रहा होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन तो होता ही है क्योंकि करने वाले गुरु नानक भी बुला लेगा, मुझे ये दात ना मिलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं इस लायक ना होता कि मैं कीर्तन कर सकता अगर बाबा नंद सिंह जी का मार्गदर्शन न मिला तो, उनकी कृपा ना होती। तो मेरे जीवन के लिए तो सबसे बड़ा दिन है बाबा नंद सिंह जी का। और एक्चुअली हर एक के जीवन के लिए हमें जो कुछ मिला है, जो हम रोज सुनते हैं, ऐसा मुझे बताओ एक भी कथा हो जिसमें बाबा नंद सिंह जी के वचन ना आते हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हर पहलू पर रोशनी डाली उन्होंने, हर पहलू पर, और प्रेमा भक्ति की चरम सीमा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो ज्ञान उन्होंने दिया गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कैसे करना है, गुरु ग्रंथ साहब जी की सेवा कैसे करनी है, ये गुरु नानक बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रेम श्रद्धा किसने भरी है? बाबा नंद सिंह जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी। सेवादारों से बेनती है लंगर वाले, कल कुछ मीठा जरूर बनाना, बढ़िया कुछ। बाबा नंद सिंह जी का आगमन पूर्व है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और नानक रोड की गाड़ी भी जो जाती है, मैं सेवादारों से बेनती करूँगा जरूरतमंदों के लिए कुछ बढ़िया सा लंगर बना के और मीठा भी जरूर लेकर जाए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खैर बात बीच में आ गई।
मेरा दाता गरीब निवाज, गरीबों को निवाजता है, अमीर निवाज नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नाव में बैठे हैं, वो नाव चला रहे हैं। सिखों ने कहा है उसे कि उस पार लगा दे, नाव को घुमा के उस पार लगा दे, थोड़ी देर वहां जाएंगे फिर वापस आएंगे। और भाई सादा क्या कर रहा है? मन में सोचा एक बार वहां छोड़ दिया, क्या पता आते वक्त फिर दूसरी नाव में बैठ जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो दर्शनों से मन ही नहीं भर रहा। वो नाव को कभी लेफ्ट चला रहा है, कभी राइट चला रहा है, इधर ले जा रहा है, उधर ले जा रहा है, सीधा नहीं चला रहा, कहीं किनारा ना आ जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दर्शन कर रहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। सिख उसे घूर रहे, इशारा कर रहे, सीधा चला, पर वो चला ही नहीं रहा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मन की अवस्था समझते हैं कि जिन आंखों को इतना तरस गई हो दर्शनों के लिए, इतने साल हो गए हो इंतजार में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब उस नाव में बैठे वो कैसे किनारे पे लगा दे। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि सुबह सुबह बैठे हैं नाव में, दोपहर हो गई, शाम होने को आई, आखिर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा सहदिया नाव को किनारे में लगा दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई सहदा गुरु गोविंद सिंह जी के वचन कैसे मोड़े, नाव को किनारे पे लगाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नाव में ही खड़े, भाई सहदा हाथ जोड़ के खड़े। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिखों को इशारा किया, उन्होंने सोने की मोहरों की थैली भाई सहदा को दी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बेटा दे रहे हैं, ले ले, तेरी मेहनत आने। उसने हाथ जोड़ दिए, अच्छा नहीं, हाथ जोड़ दिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या करते थे? चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे। हाँ ये भी पढ़ लेना, बहुत दिन हो गए नहीं पढ़ा। चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारे, चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारे। अभी किसी के मन में ये बात है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस समय दर्शन दिए थे, अब कहाँ देते होंगे? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना महापुरुषों ने मुझे सुनाई, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बीच में उनका नाम लिया था, उनका फोन आया था, मेरा नाम नहीं लिया कर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उन्होंने घटना सुनाई, कहने लगे मेरे साथ बीती है। इंग्लैंड में गए थे कीर्तन करने, इंग्लैंड की घटना। दास ने घटना बहुत साल पहले शायद सुनाई भी है, शॉर्ट में लेके आगे बढ़ता है। किसी के मन में ये हो कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अब कहाँ आते होंगे। कहने लगे एक अंग्रेज, एक सरदार जी आए मेरे पास और जोर जोर से रोने लगे। हुआ क्या? कहने लगे मैं खाली रह गया। कहने लगे सारी बात बता, क्या खाली रह गया, क्या हुआ? कहने लगे कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश रखता हूँ घर में, रोज भोग लगाता हूँ मर्यादा से, सब कुछ जैसे करना है वैसे करता हूँ, हुक्मनामा पाठ नित्यनेम सब करता हूँ, पर सारी दातें तो मेरा नौकर ले गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने की खुल के बता। तो उसने बताया, अमीर आदमी है वहाँ का, लंदन का, घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, नौकर चाकर है और सारे नौकर चाकर अंग्रेज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना अमीर है। बाहर के देश में नौकर रखना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर कोई रख ही नहीं सकता। अब इसके पास है, ये रोज़ मर्यादा से गुरु साहिब जी के लिए लंगर प्रसाद बनाता है, भोग लगाता है, सब कुछ करता है। एक दिन कहता है मुझे बाहर जाना पड़ गया। तो मेरा जो सबसे करीबी नौकर था जो सेवा करता था, मैंने उससे कहा कि आज भोग तू लगा देना, तू रोज़ देखता मैं अंदर जाता हूँ, भोग लगा के आता हूँ, तू लगा देना, मर्यादा है गुरु साहिब जी को तू लगा देना। पर नौकर क्या सोचता था, वही बात हो गई, भोला भाव गोविंद मिलावे। नौकर देखता था कि ये अंदर जाते हैं, ये क्या करते थे, भोग लगाते थे अरदास की जैसे हम करते हैं, और फिर अंदर ही बैठ के साइड में बैठ के खुद ही भोजन खा लेते थे। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और बर्तन बाहर ले आते थे, थोड़ी देर बाद नौकर देखता था कि बर्तन आ रहे हैं, तो उसे लगता था गुरु नानक पाशा खाते हैं। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। उस कमरे में के सरदार जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तस्वीर लगा के रखी थी, कलगिया वाले घोड़े पे सवार। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
अब वो सरदार जी चले गए अपने काम से, किधर बाहर नौकर गया भोग लगाने और बैठ गया, भाई खाओ। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मालिक बता रहे हैं महापुरुषों को, कहने का उसने जो मुझे बात बताई, जो सारी घटना बता रहे हैं। कहने के जब मैं आया वापस तो मैंने कहा भोग लगा दिया, तो कहाँ लगा दिया, तो उन्होंने सब खा लिया। वो आए थे, उन्होंने सब खा लिया। ये कहने का क्या बोल रहे, क्या खा लिया? अगर खाया तो कह दे खुद खा लिया, भूख लगी थी खा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये क्यों कह रहे कि गुरु ने आके खा लिया? फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो नौकर कहने लगा भाई मैं झूठ क्यों बोलूँ, वो गुरु जी आए थे, उन्होंने खाया, जिनको आप रोज खिलाते हो, वो चले गए। मालिक कहने लगा सरदार जी मैंने उसके जोर से खींच के थप्पड़ मार दिया उसके मुंह पे कि तू मेरे साथ मजाक कर रहे गुरु को लेकर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने के थप्पड़ मारो, उसकी आंखों से आंसू आए। कहने के आओ मेरे साथ। फोटो कमरे में जाके कहता ये आए थे ये, तो मालिक फिर और गुस्सा आ गया। कहने का देख दूसरा थप्पड़ खाएगा। कहने का मेरी बात मानो, नीचे गया, उनका बगीचा था, बगीचे में घोड़े के पाँव के निशान। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने घोड़े के पाँव के निशान। कहने लगा उन्होंने घोड़ा यहाँ इस पेड़ से बांधा था बगीचे में, और ऊपर आके भोजन खा के इसी घोड़े में बैठ के चले गए, आप मुझे मार रहे हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और मालिक कहता है फिर तो मेरा, वो सरदार जी कहते हैं मैं सोच में पड़ गया, आसपास दूर दूर तक कोई घोड़ा है ही नहीं, और फिर मैंने यहाँ वहाँ फ़ोन घुमाए, पता किया कोई घोड़ा किसी का कुछ यहाँ पे आया हो, किसी वजह से आया हो, कोई पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वो इशारा करके तस्वीर की तरफ दिखा रहा है, गोविंद भाव भगत का भूखा। एक अंग्रेज को दर्शन दे गए क्योंकि उस लोग सच में खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम खाली क्यों रह गए? हम चालाक लोग हैं, हम चुस्त लोग हैं, हम तेज लोग हैं। सुना था ना तेज पत्ते के बारे में? हर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम वो तेज लोग हैं, ना इधर के ना उधर के, ना पूरा भावना बना पाते हैं। हमारा वो हाल है, सलाम जवाब दुबे करे मुंडो कुथा जाए, माथा भी टेकते हैं और सवाल भी पूछते हैं ऐसा क्यों? हर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते मैं खाली रह गया। महापुरुषों ने घटना खुद सुनाई, रिकॉर्डिंग पड़ी है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जब नाव किनारे लगी तो भाई सैदा हाथ जोड़कर खड़ा है, सोने की मोहरों की थैली दे रहे, मना कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इशारा किया सिक्कों को, एक और थैली दे दे। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शायद इसे कम लग रहा है, ये ज्यादा दे दे। वो हाथ जोड़कर सर झुका दिया, कोई एक टका ना दे जिस इस बेड़ी का बैठने का। स्वर्ण मुद्राओं की थैली दे रहे, दूसरी मोहरों की थैली दी, तब इसने रो पड़ा। भाई सैदा कहता है पातशाह मैं नहीं लूंगा। कहने की तेरा रोजी रोटी है, तेरा ये काम है, नहीं लेगा तो बच्चे क्या खाएंगे? हर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का आज दिन भूखा रह लूंगा पातशाह, एक दिन मेरे बच्चे भी भूखे रह लेंगे, पर आज मुझे ये नहीं चाहिए। और वैसे भी उसने एक पॉइंट कहा बड़ा प्यारा, कहने लगे हम लोग मलाह है ना आपस में, समझो मैं किसी मलाह की बेड़ी में बैठ जाऊँ, वो पार लगा दे तो मुझसे पैसे नहीं लेते, और मेरी बेड़ी में कोई मलाह बैठ जाए मुझसे पैसे नहीं लेता, मैं आपसे कैसे ले लूँ? तो सिख नाराज हो गए तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मलाह कह रहे हैं। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वही घटना घटी जो राम जी और खेवट में घटी थी। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिखों ने घूरा कि तू कैसे कह रहे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मलाह कह रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इशारा किया, कहने की सद्या खुल कर बता क्या कहना चाहता है। कहने के पातशाह मैंने आपको अपनी बेड़ी में बिठा के इस दरिया से पार किया है, आप भवसागर से पार कर देना, आप संसार के मलाह हो। इस भवसागर से पार कर देना पातशाह, अगर मुझ पे तरस किया ही है, मेरी बेड़ी में आके बैठे हो। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे सदिया तेरे प्रेम के सदके तुझे क्या, गिन कितने शरीर है, कितने लोग सिख बैठे हैं नाव में, तो गिने तो 20 सिख थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहे मुझे पकड़ के 21 हो गए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तू कहता तुझे भवसागर से पार कर दे, तेरी 21 कुलों को भवसागर से पार किया। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अगर देने पे आ गए 21 कुलों को तार दिया, कहीं यहाँ तारा होगा इस संसार सागर से भी और उस भव सागर से भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग सुखिए पर लोग सुहेलिए।